नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज के एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसी तकनीकी के बारे में बताने जा रहा हूं जो दुनिया में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। वो तकनीक है लेजर वॉल टेक्नोलॉजी। ये डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस के फील्ड में, रक्षा के मामलों में इस तकनीकी का आज बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये उथल पुथल मचाने वाली तकनीकी है जिसे इजराइल ने डेवलप करने का दावा किया है। अब सवाल यह है कि इजराइल के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जिसका नाम है बेनेट नेफ्ताली, वो मंगलवार को वहाँ पर तेल अवीव के यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक लेक्चर दिया है और उसी लेक्चर के दौरान उन्होंने ये कहा है, इस तकनीकी की जानकारी वहाँ छात्रों को दी और उन्होंने कहा कि वैसे तो 2025 तक इसको हमें डिप्लॉयमेंट करने का मतलब ये था, लेकिन हमने इसका एयरक्राफ्ट पे इसको लोड करके इसका जो परीक्षण है वो हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है और अगले साल यानी 2023 तक 2023 तक मतलब नेफ्ताली ने कहा है कि 23 तक हम इसको जो है लेजर वॉल टेक्निक को, बेनेट नेफ्ताली की माने तो इसको उन्होंने अगले साल तक कहा कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे आयरन डोम तकनीक, उसको लेजर वॉल टेक्निक के को इस्तेमाल करके हम आयरन डोम तकनीक को हम रिप्लेस कर देंगे। और देखिए अब आयरन डोम तकनीकी क्या है और लेजर वॉल टेक्निक क्या है और ये क्यों इसको ज़रूरत पड़ी है इजराइल को, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों, 2006 से पहले की बात है। 2006 से पहले इजराइल जैसा कि आप जानते हैं कि चारों ओर से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। ईरान, लीबिया, सीरिया, लेबनान, ये सारे देश जो हैं वहाँ किसी न किसी रूप में इजराइल से उलझते रहते हैं। और 2006 से पहले, 2006 या 2006 से पहले या 2006 के बाद और आज भी ये लोग जो हैं मिसाइल से और रॉकेट से इजराइल पे हमले करते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो 2006 की बात है कि उस समय ईरान जो है वो उस समय से ईरान इन लोगों जैसे कि वो हिजबुल्लाह उसके न क्या लेबनान में हिजबुल्लाह है, सीरिया में सीरिया के लड़ाके हैं, फिर वहाँ क्या नाम है, बाकी जो हमास है यहाँ गाजा पट्टी की तरफ जो फिलिस्तीनी संगठन है, फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, जो गुरिल्ला संगठन है, इन लोगों को ईरान तकनीकी दे रहा है, रॉकेट और मिसाइल। और आज की तो ये 2006 से पहले इसी ईरानी मिसाइल की मदद से लगातार ये गुरिल्ला लोग, जिसको आप इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले आतंकी संगठन भी कह सकते हैं इजराइल की भाषा में, वो लोग उन लोगों ने, इन लड़ाकों ने, इन गुरिल्लाओं ने, इन संगठनों ने इजराइल को बहुत परेशान किया। जब मन करे बम फोड़ दे, जब मन करे रॉकेट छोड़ दे, और उससे इजराइल के रिहायशी इलाकों में बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी, हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इनसे बचने के लिए इजराइल ने 2006 में अमेरिका की मदद से एक तकनीकी विकसित की, उसका नाम रखा गया आयरन डोम तकनीकी। ये आयरन डोम तकनीकी जो है ये 2011 में आकर के जो है वो सक्सेस हुआ था और इसको जो है हर जगह उसको ये किया गया था, डिप्लॉय किया गया था। अब सवाल ये है कि आयरन डोम तकनीकी में क्या था, तो ये मोबाइल मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम था। मोबाइल मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम है और ये जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। इसमें एक रडार होता है, जो रडार ये पता करता है कि इजराइल पे कौन सा बम कहाँ से, कौन सा रॉकेट छोड़ा गया है। ये रडार इंटरसेप्ट करता है कि जैसे कि मान लो कि सीरिया से कोई रॉकेट छोड़ा गया इजराइल पे, तो ये जो इस आयरन डोम तकनीकी में जो रडार लगा हुआ है वो इंटरसेप्ट कर लेता है कि एक रॉकेट चला है सीरिया से। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद क्या होता है कि ये रडार
कंट्रोल सिस्टम एंड लॉन्चर, ये दूसरा होता है कंट्रोल सिस्टम। और ये कंट्रोल सिस्टम ये पता करता है अपने जो इजराइल की जो रक्षा संस्थान है उसको बताता है कि ये रॉकेट आ रहा है और ये कहाँ पे फटने वाला है, कहाँ पे ये क्या नाम है, ये जो सीरिया से जो रॉकेट आया है वो इजराइल में किस जगह फटेगा, रिहायशी इलाके में फटेगा या किसी निर्जन जगह पे फटेगा। और ये जब पता लग जाता है कि नहीं ये निर्जन जगह पर फटेगा तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। अगर ये रिहायशी इलाके की तरफ आ रहा होता है तो ये तीसरा पार्ट जो है इस आयरन डोम का वो लॉन्चर है, जो वहाँ से एक एंटी मिसाइल ये छोड़ता है रॉकेट, और उसके दुश्मन की तरफ से आ रहे रॉकेट को या तोप के गोले को या किसी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। तो ये आयरन डोम तकनीकी अब तक इजराइल यूज कर रहा था। लेकिन इसका क्या है, इसने इजराइल को बहुत मतलब सपोर्ट किया है। ऐसा इसने जो अब जैसे कि पिछले साल जब गाजा पट्टी की तरफ से हमले हुए थे, हजारों रॉकेट छोड़े थे, तो उसमें 90% जो रॉकेट थे दुश्मन की ओर से छोड़े गए जो रॉकेट थे, जो मिसाइल थी, उसको इजराइल की इस आयरन डोम तकनीकी की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिए गए थे, वरना इजराइल का बहुत नुकसान होता। और उसमें मतलब उसमें नुकसान इन्हीं लोगों को उठाना पड़ा था, क्योंकि इजराइल की तरफ जो रॉकेट आ रहे थे उसको आयरन डोम तकनीकी की मदद से इजराइल को पहले पता चल जाता था, उसको हवा में नष्ट कर दिया जाता था। लेकिन जवाब में इजराइल जो रॉकेट छोड़ता था या मिसाइल छोड़ता था उसको फिलिस्तीन के हमास या हिजबुल वाले जो थे वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए इन देशों में बहुत नुकसान हुआ था जो फिलिस्तीनी के पक्ष में लड़ रहे थे। तो खैर, तो अब ये आयरन डोम तकनीकी को बदला जा रहा है। बदला इसलिए जा रहा है कि एक रॉकेट, जैसे कि मान लो सीरिया की तरफ से एक रॉकेट आ रहा है, वो $100-150 का रॉकेट होता है इसकी कीमत, और उसको नष्ट करने के लिए इजराइल की जो मौजूदा तकनीकी है आयरन डोम तकनीकी, उसमें कम से कम $20,000 से $25,000 खर्चा होता है एक रॉकेट को नष्ट करने में। तो $100 का रॉकेट नष्ट करने में $25,000 से $30,000 का जो नुकसान है, ये इजराइल के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल को चारों ओर से इस तरह के रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आजकल ईरान जो है अपनी रॉकेट टेक्निक को वो गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी में बदल रहा है सभी रॉकेट को। यानी अभी जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं वो गाइडेड हो जाएंगे, गाइडेड मिसाइल की तरह वो काम करेंगे। अब इजराइल को ये डर था कि ये गाइडेड मिसाइल अगर इजराइल इसको अपने मतलब जो इजराइल के खिलाफ जो लड़ाके लड़ रहे हैं, जो गुरिल्ला लड़ रहे हैं, उसको ईरान देता है, जैसे सीरिया में, लेबनान में, लीबिया और सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीनी की गाजा पट्टी क्षेत्र में अगर वो देता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी इजराइल के लिए। तो इसलिए उसने और जो ईरान की पॉलिसी भी यही है कि गाइडेड मिसाइल तकनीकी डेवलप करने के बाद वो उन सभी देशों को मदद करेगा जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी इजराइल को चारों ओर से घेरने की तैयारी ईरान की है। ईरान की तैयारी इसलिए भी है कि ईरान को इस बात का डर है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है उसको इजराइल कभी भी ध्वस्त कर सकता है, तो इजराइल को उलझा दो। तो इजराइल इस बात को समझ रहा है, इसलिए उसने, चूंकि अब आयरन डोम तकनीकी की मदद से वो दुश्मनों का मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन ये महंगा है, और जब गाइडेड मिसाइल हो जाएंगे उसके जो विरोधी है उनके पास, तो फिर उसको तोड़ना, उस चक्रव्यूह को ख़त्म करना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इजराइल ने जो नई तकनीकी बनाई है उसको लेजर वॉल तकनीकी नाम दिया गया है, और लेजर वॉल तकनीकी से उसका मुकाबला किया जाएगा। और ये लेजर वॉल तकनीकी क्या है, इस पे अभी बहुत कुछ सामने नहीं आया है, क्योंकि ये अभी इजराइल ने इसका खुलासा किया, अभी इजराइल ने इसका पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है। लेकिन जैसा कहा गया है कि ये जो है जमीन पे, हवा में और पानी में, यानी कहीं भी इसको तैनात किया जा सकता है। जमीन में
आप इसको पोर्टेबल मोबाइल व्हीकल्स में इसको यूज कर सकते हैं, हवा में एयरक्राफ्ट में रख करके इसका यूज किया जा सकता है, और पानी में यानी समुद्र में आप पानी के जो भी मतलब जो इनके पास जो सी वॉरशिप वगैरह है उस पर रख के इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये तकनीकी ऐसी है जो किसी भी मिसाइल को, किसी भी रॉकेट सिस्टम को ये जो है अपने लेजर रे के सहारे उसको हवा में नष्ट कर सकता है। ये थोड़ा सा सस्ता, ये मतलब आयरन डोम तकनीकी की मदद से ये बहुत सस्ता होगा, और इसलिए इजराइल इस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही तल्लीनता से अब इस पर काम कर रहा है। और जो 2025 में टारगेट रखा है, आप समझ सकते हैं कि इजराइल कितना इसको लेकर के गंभीर है कि 2025 में इसकी मतलब इसको डिप्लॉय किया जाना था, वो 2023 में ही 2 साल पहले ही ये इसको अपने साउथ, जो उसका साउथ पोर्शन है उधर वो पहले ही लगा देगा। ये इसका अपना इसकी स्ट्रेटेजी है। अब देखना ये है कि इजराइल अपने इसमें कितना सफल होता है। बहरहाल इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दावा किया है कि हम इस तकनीकी को उन देशों को भी देंगे जो हमारे दोस्त देश हैं, और जो ऐसे ही गुरिल्ला लड़ाकों से जो जिनको खतरा है और जिनको लग रहा है कि हमारे ऊपर रॉकेट या मिसाइल से हमले हो सकते हैं। अब साथ में इजराइल के प्रधानमंत्री इसको जस्टिफाई करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी गाजा की तरफ से $100 का रॉकेट खरीद करके कोई भी हम पे हमला कर देता है, और हम जो है या तो उस हमले को झेलें या उसको ख़त्म करें हवा में, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें हज़ारों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल इजराइल से उन्होंने कहा कि पिछले साल हमास ने 4000 रॉकेट हमारी तरफ दागे थे, किसकी तरफ? इजराइल की तरफ। और उस रॉकेट को हमें ख़त्म करने में 90% रॉकेट को हवा में ही ख़त्म कर दिया गया था, तो उसमें हमें करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि इजराइल कितना सफल होता है और वो अपने दोस्त देशों को इसकी मदद करता है या नहीं करता है। बहरहाल ये सवाल है, ये मुद्दा है कि ईरान की जो रिंग ऑफ फायर पॉलिसी है उसको काटने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इजराइल ने लेजर वॉल तकनीकी डेवलप किया है, और ये रक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, और इसे वीडियो